नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के आर्थिक विकास की उस 66 साल लंबी कहानी की जिसे पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए लिखा गया। एक बहुत ही दिलचस्प सफर है ये। देखिए, ये एक लाइन ही अपने आप में इन योजनाओं के पीछे की जो सोच थी, जो महत्वाकांक्षा थी, उसे पूरी तरह से बयां कर देती है। तो चलिए इस पूरी आर्थिक कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसका ब्लूप्रिंट, फिर इसकी नींव और शुरुआती चुनौतियां, उसके बाद गरीबी से उदारीकरण का दौर, फिर विकास का एक नया रास्ता और आखिर में योजना आयोग से नीति आयोग तक का सफर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं भाग 1 से, द ब्लूप्रिंट। यहां हम साल 1951 में वापस चलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक नए आजाद हुए देश ने अपने भविष्य के लिए प्लानिंग का रास्ता ही क्यों चुना। तो ये नियोजित अर्थव्यवस्था मतलब प्लान्ड इकोनॉमी आखिर थी क्या? देखिए, ये एक ऐसा सिस्टम था जहां सरकार यानी कि स्टेट तय करता था कि देश की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी। सोवियत मॉडल से प्रेरणा लेकर भारत ने बनाया योजना आयोग। इसका काम था लक्ष्य तय करना, ये देखना कि पैसा कहाँ लगेगा और देश के लिए प्राथमिकताएं क्या होंगी। ये एक तरह से टॉप डाउन अप्रोच था, मतलब ऊपर से फैसले लिए जा रहे थे। तो ठीक है, अब इस टॉप डाउन सोच के साथ हमारा सफर शुरू होता है। चलिए दूसरे हिस्से में चलते हैं, नींव और चुनौतियां। देखते हैं कि शुरुआती योजनाओं ने कैसे इंडस्ट्री की नींव रखी और उन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये पहले 3 प्लान्स की कहानी है। पहली योजना 1951 से 56 तक पूरी तरह से खेती और सिंचाई पर फोकस थी। फिर 56 से 61 की दूसरी योजना में अचानक से सारा ध्यान भारी उद्योगों पर चला गया। और फिर तीसरी योजना 1961 से 66 के बीच युद्ध और संकट की वजह से पूरी तरह से पटरी से उतर गई। इसके बाद तो 3 साल का प्लान हॉलिडे ही आ गया, जहां सालाना प्लान्स पर काम चला। मतलब पहले 20 साल किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं थे। तो जो पहली योजना थी उसका मकसद एकदम साफ था, देश का पेट भरना। इसीलिए पूरा जोर कृषि पर था। भाखड़ा नांगल जैसे बड़े बड़े डैम बनाए गए ताकि सिंचाई की व्यवस्था सुधरे और देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बन सके। और फिर आया एक बड़ा यू टर्न। दूसरी योजना में फोकस पूरी तरह से इंडस्ट्री पर शिफ्ट हो गया। ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसका एक ही लक्ष्य था, देश में भारी उद्योगों का एक मजबूत ढांचा खड़ा करना। लेकिन तीसरी योजना के दौरान हालात बहुत बिगड़ गए। युद्ध और आर्थिक संकट ने इस प्लान को इतनी बुरी तरह से प्रभावित किया कि इसे बीच में ही रोकना पड़ा। और यहीं से शुरू हुआ प्लान हॉलिडे, एक ऐसा दौर जब पंचवर्षीय योजनाओं की जगह छोटे छोटे सालाना प्लान्स बनाए गए। अब आता है तीसरा दौर, गरीबी से उदारीकरण तक। इस प्लान हॉलिडे के बाद जब योजनाएं वापस आईं तो उनकी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। अब फोकस सिर्फ बड़े बड़े डैम्स और फैक्ट्रियों पर नहीं था, बल्कि अब सामाजिक लक्ष्यों और आर्थिक सुधारों पर भी ध्यान दिया जाने लगा। और ये बदलाव कैसे आया वो इस स्लाइड में साफ दिखता है। देखिए, पहले स्टेप में चौथी और 5वीं योजनाओं में गरीबी हटाओ का नारा बुलंद हुआ। रोजगार और न्याय जैसे मुद्दे केंद्र में आ गए। फिर दूसरे स्टेप में 6ठी और 7वीं योजनाओं के दौरान टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन पर जोर दिया गया। और फिर आया तीसरा और सबसे बड़ा स्टेप, 8वीं योजना, जिसने आर्थिक उदारीकरण के साथ भारत के बाजारों को दुनिया के लिए खोल दिया और अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया। उदारीकरण के बाद भारत की अर्थव्यवस्था एक नए रास्ते पर चल पड़ी थी। और इसी के साथ हम आते हैं अपने चौथे भाग पर, विकास का एक नया रास्ता। यहां आखिरी की कुछ योजनाओं में लक्ष्य और भी बड़े और ज्यादा फोकस्ड हो गए। तो इन अंतिम अध्यायों में क्या हुआ? 9वीं और 10वीं योजनाओं में तेज रफ्तार से ग्रोथ और गरीबी कम करने पर फोकस जारी रहा, लेकिन 11वीं योजना में एक नया शब्द जोड़ा, इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी समावेशी विकास, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य पर खास ध्यान दिया गया। और फिर आई 12वीं योजना, जो आखिरी योजना बनी। इसका आइडिया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी ऐसा विकास जो टिकाऊ हो। मतलब अब सिर्फ ग्रोथ की बात नहीं हो रही थी, बल्कि ऐसी ग्रोथ की बात हो रही थी जो सबके लिए हो और भविष्य के लिए भी अच्छी हो। और फिर 12वीं योजना के साथ ये 66 साल का लंबा सफर एक ऐतिहासिक मोड़ पर आकर खत्म हो गया। हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से में, योजना से नीति आयोग तक। ये एक युग का अंत था और एक नई संस्था की शुरुआत। साल 2015 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि भारतीय प्लानिंग के इतिहास में एक बहुत बड़े बदलाव का साल है। इसी साल योजना आयोग को रिप्लेस कर दिया गया।
तो ये बदलाव क्या था? देखिए, योजना आयोग एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी थी जो प्लान बनाती थी और फंड्स भी देती थी। उसकी जगह आया नीति आयोग, जो एक पॉलिसी थिंक टैंक है। इसका काम है राज्यों के साथ मिलकर काम करना और देश के लिए लंबी अवधि की रणनीतिक सलाह देना। मतलब एक प्लानर की जगह अब एक थिंक टैंक ने ले ली। तो सवाल ये उठता है कि इस 66 साल लंबे सफर का सार क्या है? आखिर में हम इससे क्या सीखते हैं? तो इन पंचवर्षीय योजनाओं की विरासत क्या रही? देखिए, इन्होंने देश के आर्थिक विकास को रफ्तार दी, कृषि और उद्योग की नींव रखी, गरीबी कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, एक आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा और सबसे बड़ी बात, देश के अलग अलग हिस्सों को एक राष्ट्रीय विजन के तहत एकजुट किया। तो हाँ, योजनाओं का वो युग तो अब खत्म हो चुका है, लेकिन विकास की यात्रा वो तो हमेशा जारी रहती है। अब सवाल ये है कि आगे का रास्ता कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है और इसका जवाब हमें आने वाले समय में ही मिलेगा।